भारत रत्न बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में अपना प्रणाम अर्पित करता हूँ। मैं भगवान गौतम बुद्ध के चरणों में अपना प्रणाम अर्पित करता हूँ। मैं बहुजन समाज शोषित वंचित पीड़ितों की मुक्ति के लिए कार्य करने वाले सभी महानायकों के चरणों में, सभी महापुरुषों के चरणों में अपना प्रणाम अर्पित करता हूँ। मैं डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जन्मोत्सव आयोजन समिति के सभी पदाधिकारी सदस्यगण और आप सबको धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने ऐसे महत्वपूर्ण अवसर पर जब हम बाबा साहब को याद कर रहे हैं, मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता को बुला के इतना सम्मान दिया और दो बात कहने का अवसर दिया। साथियों, ये बहुत खुशी की, बहुत प्रसन्नता की, बहुत उल्लास की बात है कि पूरे देश में बाबा साहब की जयंती अब एक पर्व की तरह, त्योहार की तरह, उत्सव की तरह मनाई जाती है और केवल एक दिन के लिए नहीं मनाई जाती। जय भीम, जय भीम। पूरे महीने कार्यक्रम चलते हैं और सुंदर सुंदर कार्यक्रम होते हैं और लोग बड़ी प्रेरणा लेते हैं, ज्ञान अर्जित करते हैं, उनके विचारों से परिचित होते हैं, उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लेते हैं। ये हम सबके लिए और पूरी मानवता के लिए खुशी की बात है। मैं अभी मुरादनगर से एक कार्यक्रम से आ रहा हूँ, बहुत शानदार कार्यक्रम वहां पर अंबेडकर पार्क में उन्होंने आयोजित किया था। कल भी कई कार्यक्रम है, यहाँ से लेकर दिल्ली तक, और कई दिन तक कार्यक्रम चलेंगे। कहना मैं केवल ये चाहता हूँ कि बाबा साहब का जो दर्शन है वो पूरी मानवता के लिए उनका दर्शन है, पूरे मानव कल्याण के लिए है। किसी वर्ग विशेष के लिए, किसी जाति विशेष के लिए, किसी धर्म विशेष के लिए या केवल देश की सीमाओं में उनके दर्शन को नहीं बांधा जा सकता। पूरी दुनिया के मनुष्यों की मुक्ति का मार्ग बाबा साहब ने दिखाया है। और दक्षिण अफ्रीका में जो ब्लैक्स की लड़ाई लड़ी, वो काले लोगों की लड़ाई जिन्होंने लड़ी, नेल्सन मंडेला, या अमेरिका में जिन्होंने लड़ाई लड़ी मार्टिन लूथर किंग, और अन्य देशों में भी जो शोषितों वंचितों के नायक रहे, वो सब बाबा साहब को अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं। और दुनिया के 100 देशों में, लगभग 100 देशों में बाबा साहब की प्रतिमाएं लगी हुई है। और दुनिया के अनेक देशों में यूनिवर्सिटियों में बाबा साहब की पुस्तकें पढ़ाई जाती हैं, बाबा साहब के विचार पढ़ाए जाते हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है, हमारी कमजोरी है, हमारी अज्ञानता है, हमारी मूर्खता है और हमारा पाखंड है। इस देश में अभी भी कुछ लोग ऐसे बचे हैं जो बाबा साहब के विचारों को विरोध करते हैं। ये इस देश का दुर्भाग्य है, जो तरह तरह से भिन्न भिन्न प्रकार से। साथियों, मैंने बाबा साहब की पुस्तक आप में से बहुत लोगों ने पढ़ी होगी, उन्होंने अनेक पुस्तकें लिखी, लेकिन उनकी एक बहुत लोकप्रिय पुस्तक है बुद्ध एंड हिज धम्म। उसका हिंदी से रूपांतरण है बुद्ध और उनका धर्म। उसमें जो बाबा साहब ने भूमिका लिखी है, मैं उस पर ध्यान से मैंने पढ़ा उसे। बाबा साहब ने कहा है कि मैं बौद्ध धर्म की तरफ आकर्षित इसलिए हुआ कि मुझे बौद्ध धर्म एक वैज्ञानिक धर्म लगा और बौद्ध धर्म मानवता के कल्याण की बात करता है, बराबरी की बात करता है, सबको सम्मान देने की बात करता है। और उन्होंने लिखा है कि मैं अचानक बौद्ध धर्म की तरफ आकर्षित नहीं हुआ, मैंने 35 वर्ष तक अनेक धर्मों का गहराई से अध्ययन किया और उनकी तुलना की, उनका विश्लेषण किया, तब जाके मैं बौद्ध धर्म की तरफ आकर्षित हुआ। तो बाबा साहब के हर विचार में मानव कल्याण छिपा हुआ। बाबा साहब ने उसी प्रस्तावना में यह भी लिखा है कि जब मैंने इस पुस्तक को लिखने की योजना बनाई, तो मुझे जो बौद्ध साहित्य है, पूरा त्रिपिटक है, उसमें से ये छांटना कि कौन सी बात महात्मा बुद्ध की कही हो सकती है और कौन सी बात महात्मा बुद्ध की कही नहीं हो सकती, ये बहुत मुश्किल था। क्योंकि पाखंडियों ने उसमें बहुत से छेपर घुसा दिए, बहुत सी बातें गौतम बुद्ध के नाम से ऐसी प्रचलित कर दी हैं जिनका जीवन भर गौतम बुद्ध विरोध करते रहे। तो मुझे छांटना था उनमें से, तो उसके लिए मैंने 3 कसौटी बनाई कि एक तो गौतम बुद्ध कोई वो बात नहीं कहते थे जिसमें मानव कल्याण निहित न हो। तो मैंने एक तो ये छाटा है जो बातें ऐसी है, जो कहानियां ऐसी हैं जिनमें मानव कल्याण न होता हो,
वो बुद्ध की कही नहीं हो सकती। दूसरे, गौतम बुद्ध तर्क संगत होने पर बहुत जोर देते हैं। तो जो बात तर्क की कसौटी पर खरी न उतरती हो, जो तर्क संगत न हो, वो गौतम बुद्ध की कही नहीं हो सकती। तीसरे, वो पाखंड और अंधविश्वास के विरोधी थे। इसे खत्म करने के लिए, ऊंच नीच को खत्म करने के लिए, पाखंड को खत्म करने के लिए उन्होंने अपने विचार दिए। तो जिस बात में पाखंड का या ऊंच नीच का समर्थन हो, वो गौतम बुद्ध की कही नहीं हो सकती। तो बाबा साहब के इन विचारों से और इस कसौटी से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए और हमें अपने हर कदम को, हर वाणी को, हर क्रियाकलाप को, हर निर्णय को इन 3 कसौटियों पे जरूर कसना चाहिए। और हमें ऐसे किसी पाखंड में या फालतू के काम में नहीं पड़ना चाहिए जिससे मानव कल्याण न होता हो और जो तर्क संगत न हो और जिससे भेदभाव दूर न होता हो, ऊंच नीच की भावना दूर न होती हो। तो ये हम प्रेरणा बाबा साहब से ले। बाबा साहब ने एक और किताब, उनकी बहुत प्रसिद्ध किताब है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जाति का सर्वनाश। उसमें उन्होंने लिखा है कि जो फर्जी शास्त्र हैं, जो हमें गुलाम, मानसिक रूप से गुलाम बनाने वाले शास्त्र हैं, जिन्हें हमारे ऊपर एक कह के थोपा गया है कि धर्म शास्त्र हैं, वो इस ऊंच नीच का और वर्ण व्यवस्था का समर्थन करते हैं। तो अगर हमें ये जातीय भेदभाव, वर्ण व्यवस्था का भेदभाव, ऊंच नीच खत्म करनी है, तो हमें पहले उन फर्जी शास्त्रों को बहिष्कार करना होगा। अगर हम उनके प्रति आस्था रखेंगे तो हम इस भेदभाव को खत्म नहीं कर सकते। तो हमें बाबा साहब से प्रेरणा लेते हुए और हमें अपना दायरा बढ़ाते हुए, जो शोषक हैं, जो सामंतवादी है, जो मनुवादी है, उनकी विचारधारा केवल 2.5% लोगों के लिए है। 97.5% लोगों का वो शोषण करती है उनकी विचारधारा। कैसे करती है? लगभग 85% में तो जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी और हमारे अल्पसंख्यक समाज के लोग आ जाते हैं। बाकी जो 15% बचे उसमें भी आधी महिलाएं हैं। मनुस्मृति महिलाओं को गुलाम बनाने का प्रावधान करती है। अगर आज ये हमारी बहनें बैठी हैं और इन्हें बाहर निकलने का अधिकार मिला है, शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार मिला है, इन्हें राजनीति में या अब नौकरशाही में आने का अधिकार मिला है, तो वो बाबा साहब की देन है। वरना जो सामंतवादी व्यवस्था थी वो महिलाओं को गुलाम रखना चाहती है। तो 85 और 7.5, 92 और उसमें बाकी में भी जो गरीब लोग हैं उन्हें सामंतवादी अधिकार नहीं देते। तो उनकी विचारधारा 2.5% के लिए है और हमारी विचारधारा, बाबा साहब की विचारधारा गौतम बुद्ध की, वो अर्जी फर्जी कहानियां बता के, काल्पनिक कहानियां बता के हमें मानसिक गुलाम बना लेते हैं। हमें इस मानसिक गुलामी से निकलना होगा, तभी हम बाबा साहब के सच्चे अनुयायी कहलाएंगे। साथियों, बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। मैं एक बात हर जगह कहता हूं, मैं आपके यहाँ भी कह के जाना चाहता हूं। मैंने इसमें 2 सूत्र और जोड़े हैं। जो बाबा साहब ने 3 सूत्र दिए थे, शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। मैं कहता हूं निडर बनो और मुखर बनो। ये भी बहुत जरूरी है। निडर और मुखर से मेरा क्या मतलब? कहीं हम 10 आदमी बैठे हो, किसी शादी में बैठे हो, किसी मौत में बैठे हो, किसी पार्टी में बैठे हो, कहीं चाय के दूध की दुकान पर बैठे हो, एक मनुवादी बैठ के अपना मिशन परोस देता हूं। वो फर्जी कहानी हमें सुनाता है, फर्जी किस्से सुनाता है और हम चुप बैठ के सुनते हैं। ऐसे समय पर जरूरी है कि हमको उसका मुखरता के साथ विरोध कर और निडरता के साथ विरोध कर। हमारे चुप रहने से उसका साहस बढ़ता है, उसे लगता है कि तुम सही कह रहे हो, और हमारे बोलने से उसकी हिम्मत घटेगी, उसका हौसला कम होगा। अगली बार वो कहीं उस कहानी को, फर्जी कहानी को सुनाने में उसे झिझक पैदा होगी। इसलिए निडर बनो और मुखर बनो, अपनी बात मजबूती के साथ कहो। आज जो मेरे बारे में थोड़ा सा कहा गया और मुझे जगह जगह कहा जाता है, सोशल मीडिया पे और मीडिया पे, अगर मुझे कोई इतना ज्ञान थोड़ी है, मैं तो बाबा साहब के पैर की धूल के बराबर भी नहीं हूं। लेकिन मेरे अंदर एक चीज है कि सच कहने की हिम्मत है। मैं सच को कहने में डरता नहीं हूँ। बहुत अच्छे। तो मैं आपसे भी ये चाहता हूँ कि अगर ये आप अपने अंदर हिम्मत पैदा कर लें तो बहुत जल्दी हमें सामंतवाद और मनोवाद का खात्मा कर सकते हैं। इसकी हजारों वर्ष की गुलामी को दूर कर सकते हैं। आपने इतने सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया। एक पत्रकार मुझसे पूछ रहे थे कि आप कब से अम्बेडकरवादी हुए हो। मैंने कहा भाई मैंने तो जब से होश संभाला मैं तो अम्बेडकरवादी हूँ। और ये गाजियाबाद और गाजियाबाद का अम्बेडकर पार्क
इस बात का गवाह है, क्योंकि मेरी कर्मभूमि गाजियाबाद रही है। मैंने बीए एमए की पढ़ाई और एलएलबी की पढ़ाई यही गाजियाबाद में की। एसडी कॉलेज से मैंने बीए एमए किया और एमएमएच कॉलेज से मैंने एलएलबी की, और मैंने यहाँ 8 साल पत्रकारिता की है। यही पीछे यहाँ हिंट का ऑफिस होता तो मैं ज्यादा समय हिंट में रहा, और 2 साल में दैनिक जागरण में भी रहा, और मैंने साइकिल से सारे गाजियाबाद मेरा घूमा हुआ है। 1990 में मैंने हिंट में 6 लेख लिखे थे जो 6 दिन लगातार छपे थे मनुस्मृति के खिलाफ, कि मनुस्मृति मानवता के माथे पर कलंक है, एक सड़ा हुआ ग्रंथ है, एक गुलाम पैदा करने वाला ग्रंथ है। तो उसमें कुछ मनुवादियों ने जाके वो हिंट के दफ्तर पर प्रदर्शन किया था, तो मेरे समर्थन में, मैं उन्हें ठीक से जानता भी नहीं था। यह नवी मार्केट से टिकवाड़े की तरफ जो एक गली जाती है, उस गली में वो जूते की दुकान करते थे, और मुझे ध्यान आ रहा शायद उनका मदन लाल नाम था, मुझे ठीक से याद भी नहीं है, 90 की बात है, 1990 की। वो मेरे समर्थन में खड़े हुए और उन्होंने अपनी समिति को लेकर मेरे समर्थन में प्रदर्शन किया। तो मैं तो इस अम्बेडकर पार्क में 1994 या 95 में इसी जन्मोत्सव समिति ने मुझे उस समय भी मुख्य अतिथि बनाया था। उस कार्यक्रम की अध्यक्षता पीएल पूनिया जी ने की थी। तो गाजियाबाद से डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जन्मोत्सव समिति से, अम्बेडकरवाद से और आपसे मेरा बहुत पुराना संबंध है। मैं विचारों से अम्बेडकरवादी हूँ, दिखावे से अम्बेडकरवादी नहीं। जय भीम, नमो बुद्धाय। पूरे देश के अंदर जहां कहीं भी बहुजन समाज पर एट्रोसिटीज होती है, उस एट्रोसिटीज पर अगर वो व्यक्ति, वो परिवार मेरे पास तक पहुंच जाता है, जिन केसेज में मेरे फोन के जाने के बाद एक्शन हुआ, उस पर रेप केस तक है, कुल्हाड़ी से काटे हुए हमारे समाज के, बहुजन समाज के लोगों को काटा गया, उन पर कार्रवाई कराने का काम किया। ऐसे सैकड़ों मनुवादियों को जेल भिजवा चुका हूं जो मेरे समाज पे, मेरी बहन बेटियों पर अत्याचार करते हैं। मेरे फिल्म प्रोडक्शन हाउस के अंदर अगर कोई आदमी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर जाना चाहता है या फिल्म लाइन में जाना चाहता है, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग में दे रहा हूं और देता रहूंगा। धर्म पढ़ाएंगे आपको, रामायण, महाभारत, गीता, बाइबल और कुरान। दोस्तों, आपको पढ़ना होगा भारत का संविधान। 1984 में काशीराम साहब को ज्वाइन किया मैंने। जय भीम, जय भीम। और उस टाइम में 9th क्लास में पढ़ता था। उनके उस रास्ते पे काम करता हूँ। सामाजिक आंदोलन चलते रहना चाहिए, राजनीतिक आंदोलन चले या ना चले। ना बिकता हूँ, ना मुझे कोई खरीद सकता है, ना समझौता करता हूँ। सिर्फ 18 घंटे काम करता हूँ। जब तक मेरे समाज के, बहुजन समाज के पीड़ित व्यक्ति को न्याय नहीं मिल जाता, तब तक मैं बाबा साहब के विचारों और संविधान पर चलता हूँ। 9810085714। गांव की घटना है, ठाकुरों ने राइफल से गोली चलाई, मारने का प्रयास किया, सिर्फ बारात चढ़त के ऊपर की, इस रास्ते से बारात नहीं चढ़ गई, ठाकुरों का रास्ता है। सारे चैनल को बोला कि भाई स्टोरी चला दो, किसी कोई चैनल पे स्टोरी चलाने के लिए तैयार नहीं होगा। कौन से बहुजन समाज को न्याय दिलाने की बात कर? काशीराम साहब कहते थे कि मैं किसी की शादी में नहीं जाऊंगा, किसी के फंक्शन में नहीं जाऊंगा, किसी के घर नहीं जाऊंगा, ना शादी करूंगा, ना गए कभी। जो संगठन, जो राजनीतिक लोग चला रहे, वो अपने घर में पहले सुरक्षा और बंगला और पैसे का और बड़ी कार का इंतजाम कर रहे हैं। उस पर भी आपको सोचना चाहिए। फिल्म लाइन और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इस समाज के लोग, जो पुअर सेक्शन है, पुअर कास्ट जिसको कहते हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी, एक भी चैनल का कोई भी मालिक इस देश के अंदर आज तक नहीं है। क्यों नहीं है? हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। इसी के साथ आप लोगों से विदा लेता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय।